दोस्त अगर आप बिहार से हैं तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो आप अखबार पढ़ेंगे या तो आप न्यूज़ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जरूरी मिलेंगे कि जो आप पहले गया पढ़ते थे वो आपको गया जी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऐसा कब गया दोस्तों कि जो पहले जो अखबार या न्यूज़ मिलते थे वो गया के नाम से अब गया जी हो गया। लेकिन आपको दिमाग में जरूर चला होगा कि गया से गया जी नाम में कब चेंज हो गया। ये बहुत बड़ी मुद्दा आपसे को समझाने वाला हूँ कि गया से गया जी नाम कैसे चेंज हो गया, यानी कि कब चेंज हो गया। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन इससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि गया नाम कैसे पड़ा। इसके बाद में जो गया जी नाम चेंज हुआ यानी कि 2025 में, वो तो आपको बताने वाला हूँ पूरे डिटेल्स से। लेकिन इसके पहले जो स्टोरी यानी कि जो कहानी है कि गया मैंने गया नाम कैसे धरा है, तो चलते एक सिंपल कहानी उसको सुना देता हूँ कि यानी कि गूगल के अनुसार मैंने जितना भी कहानी बताने वाला हूँ, जितना भी यानी कि फैक्ट बताने वाला हूँ वो टोटल गूगल से मैंने लिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसे मैं अपना दावा उस पर कर सकूँ कि हमने खुद मैंने एक जॉब किया है। यानी कि टोटल हमने गूगल से जॉब किया, यानी कि गूगल से मैंने देखा है और सारा चीज़ मैं गूगल के थ्रू बताने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पौराणिक कथा यानी कि पुराणों के द्वारा कहा जाता है कि गया में यानी कि गयासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था जो कि बहुत ही तपस्वी और धार्मिक थे। और गयासुर जो राक्षस था वो कोलाहल पर्वत पर की तपस्या किया करता था। इसी तपस्या से भगवान विष्णु खुश होकर गयासुर जो राक्षस हुआ करता था उसके पास यानी कि पहुंचे, गयासुर से वरदान मांगने के लिए बोला, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगना है वो मांगो। तो गयासुर ने बोला, ने कहा कि देखिए अगर आपको देना ही है तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं जिसका भी शरीर पर हाथ रखूं वह स्वर्ग लोक में चला जाए। भगवान विष्णु ना चाहते हुए भी सोचा कि चले मैं आया हूँ तो इसे देना है तो जरूरी है। तो भगवान विष्णु ने दे दिया। जब दे दिया गया तो जितना भी लोगों के शरीर पर स्पर्श किए वो सारा लोग यानी स्वर्ग लोक में जाने लगे। अब दोस्तों जब स्वर्ग लोक में जाने लगे तो यम पूरी होती है वो हम पूरी तरह से सुन्नी होने लगे। तो जितना भी सारे देवी देवताएं थे वो टोटल यानी कि ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान के पास चले गए और बोले कि देखिए इस प्रकार से समस्या हो रही है, क्योंकि अब जितना भी यानी कि गयासुर राक्षस है जितने शरीर पर हाथ रख रहे हैं वो टोटल यानी कि जितने के छू रहे हैं वो टोटल स्वर्ग लोक में चले जा रहे हैं। इसलिए हम पूरी खाली होती जा रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाइए और गयासुर के मनाने के लिए कोशिश किए, या तो आप उसके जो भी समस्या उसे सावधान के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन इसी बात पर भगवान विष्णु जाते हैं गयासुर नामक राक्षस के पास और बोलते हैं कि देखिए हमें एक जगह चाहिए जिसे मैं यज्ञ कर सकूं, और इस धरती पर यानी कि मैं आया हूं उस धरती पर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो पवित्र है, इसलिए आप अपना शरीर दे सकते हैं यज्ञ करने के लिए। तो कुछ हिचकिचाए हैं मतलब कि गयासुर, लेकिन फिर भी बोले कि अच्छा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमारे शरीर पर यज्ञ कर सकते हो। जब यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु तैयार हो गए तो उसके शरीर पर धर्मशिला रखें यानी कि पत्थर रखें, और पत्थर रखने के बाद यज्ञ चालू कर दिए। लेकिन जब पत्थर रखा गया तो इसके बावजूद उनके जो शरीर थे गयासुर के उसका हिलता डुलता हुआ रहा। लेकिन अब भगवान सोचे कि अगर इस प्रकार से होता है तो आगे पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान विष्णु ने जो अवतार होते हैं वो गदा अवतार में आए, और उसके जो दाहिने पैर होते हैं, जो भगवान के दाहिने पैर होते हैं वो दाहिने पैर यानी कि गयासुर नामक राक्षस के शरीर पर रख दिए और वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। यानी कि जो पहले शरीर हिलता डुलता रहता था, यानी कि जब उन्होंने शुरुआत किए थे तो उनको शरीर पर यज्ञ करने के लिए तो पूरा शरीर का मतलब कि हिलता डुलता हुआ रहता था। तो भगवान विष्णु ने सोचे कि ऐसा क्यों ना करते हैं कि जो हमारी जो अवतार है यानी कि गदा अवतार में आते हैं और जो दाहिना पैर होता है वो दाहिना पैर उनके शरीर पर रख देते हैं, और रखने के बाद यह पूरी तरह से मैंने कि स्थिर हो जाता है और यज्ञ पूरी तरह से होने लगता। लेकिन दोस्तों अब जब इस सारी चीज़ हो जाते हैं, आगे गयासुर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जब भी मैं अपना शरीर त्याग दूं, यानी कि जो मैं शरीर त्याग दूं वह स्थान शिला में परिवर्तन हो जाए। शिला का मतलब पत्थर में परिवर्तन हो जाए और हमेशा के लिए मौजूद रहे। और इन्होंने यह भी बोला कि जो मैं जहाँ शरीर त्याग रहा हूँ वो हमारे नाम से जाना जाए। तब से दोस्तों वह जो स्थान है वो गया के नाम से जाना जाने लगा। तो यह था दोस्तों यानी कि डॉक्यूमेंट्री कहानी, यानी कि डॉक्यूमेंट यानी कि कह सकते हैं तो पौराणिक कथा, यानी कि जो गूगल के अनुसार बताया गया है। और इसके बाद में यानी कि आप जरूरी बात आती है कि गया से गया जी में नाम कब चेंज हो गया। तो देख सकते हैं आपको डिस्प्ले पर सब दिख रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गूगल से मैंने लगा रखा है। यानी कि अब यानी कि 16/5/2025 को यानी कि पूरी तरह से गया जी में नाम चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी अखबार आएंगे, जो भी न्यूज आएंगे, जो भी आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा वो आगे जाकर आपको गया जी के नाम से मिलेगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इनके बारे में जितनी भी कहानियाँ थी हमने टोटल चीज़ आपको समझा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री होते हैं। तो फ्री में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है और आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।